लोकसभा चुनाव के बाद भले ही भाजपा केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही, मगर अयोध्या में भाजपा की हार को लेकर चर्चाओं का बाजार अब तक गर्म है। यूं तो पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है, मगर अब अयोध्या के संतों ने भी हार के कारणों पर मंथन शुरू कर दिया है। अयोध्या में बुधवार की शाम जानकी मंदिर में साधु संतों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी की हार के संभावित कारणों को तलाशने की कोशिश की गई। देखिए, उपेक्षा जिस तरह से कि जो कि मतदाता हमारा रहा, मतदाता मतदान करने में जैसे पर्चियां नहीं रही, बहुत सारी चीजें नहीं, कुछ कमियां हमारी रही, उसमें जो निराशा रही तो उसका भी कारण रहा। जैसे बूथों में लोगों का मतदान ना हो पाना, बूथों पे मतदान न जा पाना, लोग एक्टिव ना हो करके मतदान न करा पाना, इसका भी एक कारण रहा। दूसरा कारण रहा कि जो जनमानस जो है, कुछ जैसे व्यापारी वर्ग हमारे नाराज रहे, व्यापारी वर्गों के बीच में हमारे प्रतिनिधियों को न जाना, ये भी एक कारण रहा। और कुछ जो है तो जातिवाद में लोग डाइवर्ट हो गए, इसका सबसे बड़ा कारण रहा, जो जातिवाद में लोगों ने जा करके मतदान किया। इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई जिसके कारण भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। हम अयोध्या के सारे संत महात्मा आत्मचिंतन कर रहे हैं कि हारने का क्या कारण है, और उसमें कुछ बिंदुआं हैं, इन बिंदुओं पर हम लोग चिंतित हैं। उसी व्याख्यान हो रहा है। हम लोग कथा के लिए बाहर जाते हैं, नतमस्तक होना पड़ रहा है कि अयोध्या में जब सर्वाधिक इतना उत्थान हुआ है तो अयोध्या में लालू सिंह क्यों हार गए। उसमें कुछ खास मुद्दे हैं। एक तो लालू सिंह का बड़ा बोलापन हो गया, 400 पार वाला स्थिति हो गई। दूसरी थोड़ी सी ये लोग अपने अहंकार की पराकाष्ठा में थे, हम तो जीत ही रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन चुनाव जब होता है, जब अखाड़ा में पहलवान जाता है तो तैयार होकर जाता है। इस समीक्षा बैठक में सड़क चौड़ीकरण के दौरान व्यापारियों और लोगों को मिले मुआवजे को लेकर भी चर्चा हुई, तो सुरक्षा व्यवस्था के चलते संतों को हो रही परेशानी का भी जिक्र किया गया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के संविधान बदलने जैसे बड़बोलेपन की भी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान जातिगत रूप में मतदाताओं के बंटने पर भी बात हुई। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी भेजा गया है, जिसमें एक सुझाव देकर भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह की साफ छवि को देखते हुए उन्हें केंद्र या यूपी की सरकार में कोई भूमिका देने की मांग की गई है। आया कि अयोध्या के जो साधु संत हैं अथवा वैसे सामान्य नागरिक हैं, आने जाने में बड़ी असुविधा यहाँ की पुलिस कर रही, जो व्यवस्था बनाई गई। तो हम लोगों का कहना यह है कि भाई आप उनका आधार कार्ड देख लीजिए। अब कोई भूसा ला रहा है, कोई गल्ला ला रहा है, बिना गल्ला लाए, बिना भूसा लाए, बिना पानी लाए व्यवस्था कैसे चलेगी अयोध्या? तो आप आधार सबके पास भी नहीं बना, भूसा ला रही गाड़ी, दूसरा कौन सा पास बना? कहा यह गया है कि भाई आप आधार कार्ड देखिए, अगर अयोध्या का व्यक्ति है तो उसको परमिट कीजिए, उसको आने दीजिए। तीसरा ये कहा गया कि भाई देखिए, बरसात का समय करीब है, दुनिया का निर्माण हो रहा है, रोज कहीं कोई पुल तोड़ा है, कहीं कोई रास्ते में गड्ढा खोदा है, कुछ बन रहा है, कुछ बिगाड़ा जा रहा है। कितना पैसा इसमें अकूत खर्च हो रहा है, कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन कहा यह गया है कि भाई ये बरसात से पहले सारी चीजें ठीक कर दीजिए, आवागमन सुविधा पूर्वक हो जाए, नहीं कहीं कोई गिरेगा, चुटाएगा, हाथ पांव टूट जाएगा, कोई दुर्घटना घट जाएगी। व्यापारी लोगों के लिए कहा गया है कि उनका उचित ऐसा कुछ वो किया जाए, समायोजन किया जाए कि उनकी जो समस्या है, उनकी जो दुख पीड़ा है वो दूर किया जा सके। उनको समझ करके कि उनकी पीड़ा कहाँ है, उनको पैसे से संतुष्ट किया जा सकता है, उनको भूमि से संतुष्ट किया जा सकता है, उनको दुकान दे के संतुष्ट किया जा सकता है। पत्र में तो हमने खाली संतुष्टि के लिए लिखा है, अब वो तो तय करेंगे शासन के लोग कि कैसे वो संतुष्ट कर सकते हैं। नहीं, केवल 2 पत्र हमारी तरफ से जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश शासन के मुखिया मुख्यमंत्री, एक भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री। 2 पत्र जा रहे हैं, उन पर क्या कोई कार्रवाई होगी ये वो लोग जाने, लेकिन हम लोग प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में भाजपा की हार के बाद पूरे देश में राम भक्त मायूस हैं। कोई भी अयोध्या में बीजेपी की हार को बचा नहीं पा रहा है, हर कोई अब अयोध्या वासियों को कोस रहा है। वहीं विपक्ष बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठा रहा है, जबकि अयोध्या के साधु संतों का मानना है कि यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भाजपा की हार हुई है। साधु संतों का मानना है कि यहाँ शासन और प्रशासन की लापरवाही की वजह से व्यापारी वर्ग नाराज था, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी का नतीजा है कि अयोध्या में विकास की गंगा बहाने के बावजूद भाजपा को यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।